हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नितेश और आज हम देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाने के लिए करना है राइट क्लिक जैसे ही करते हो आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर नाइट लाइट सेटिंग में। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तब यहाँ पर आपको नाइट मोड में वर्क करने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छा है। ये हम लोग के आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, जिससे कि हमारे आइज में ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे अपना आई प्रोटेक्टर ऑन कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर हम नीचे यहाँ पे और ऑप्शन की बात करें तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। यहाँ पर हम इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्केलिंग एंड लेआउट का ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं और ये जो ऑप्शन है जैसे कि ये पूरे फंक्शंस मेरे को छोटे छोटे दिख रहे हैं। अगर मेरे को चाहिए कि पूरा फंक्शंस मेरे को बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, मतलब कैपिटल दिखना चाहिए, तब उसके लिए आपको इस ऑप्शन में आकर के इसको 150% में रखना है। जैसे ही आप 150 में करते हो तो आपका जो डिस्प्ले में जो फंक्शंस दिख रहे हैं वो थोड़ा कैपिटल में दिखने लगेंगे। अगर आपको छोटा करना है आप यहाँ से रिकमेंडेड या पे रख दो तो आपके प्रॉपर ऐसे छोटा छोटा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मीडियम रखना है तो आप यहाँ पे 125% में रख दो, आपका ये मीडियम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्ले रेजुलेशन का। अगर मैं डिस्प्ले रेजुलेशन की बात करूँ तो कई बार ऐसा होता भी है कि हम चलाते रहते हैं और स्क्रीन हमारी कुछ ऐसी हो जाती है। तो अभी आपको ये चीज़ें सॉल्व करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना, देन डिस्प्ले सेटिंग में जाना और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्ले रेजुलेशन। यहाँ आपको क्लिक करके जो भी आपके डिस्प्ले रिकमेंडेड एरिया दिया होगा उसी पे आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से कीप चेंज करना है। ये प्रॉब्लम रेयर केसेस में आते रहते हैं। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ डिस्प्ले का ओरिएंटेशन, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अभी हम इस ओरिएंटेशन की बात करें तो ये जो ओरिएंटेशन है वो किसमें है, लैंडस्केप में है। अगर इसको मैं पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और मेरी जो डिस्प्ले है वो कुछ ऐसी लैंडस्केप से लेकर के पोर्ट्रेट में चेंज हो जाएगी। अगर मेरे को चेंज करना तो मैं कीप चेंज पे क्लिक करूंगा, नहीं करना तो यहाँ पर मैं रिवर्ट पे क्लिक करूंगा तो वो पहले जैसा हो जाएगा मेरा स्क्रीन। तो ये हुआ हमारा क्या, डिस्प्ले का सेटिंग। अगर हम यहाँ पे साउंड से रिलेटेड कोई सेटिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको आना है साउंड ऑप्शन में। तो जैसे ही हम साउंड ऑप्शन में आते हो तो यहाँ पे अगर मैंने स्पीकर लगा के रखा है तो यहाँ से उसका मैं वॉल्यूम कम कर सकता हूँ और वॉल्यूम यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है ट्रबल शूट का। तो ट्रबल शूट क्या होता है, तो एक्चुअल में जैसे हम ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको किसी भी डिवाइस को सर्च करना है, उसके लिए हम यहाँ पर रिफ्रेश का जो ऑप्शन होता है उसी को यहाँ पे कंप्यूटर में बोला जाता है ट्रबल शूट, जिससे कि वो डिवाइस को सर्च करता है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, डिवाइस कनेक्ट कर पाते हो। तो ये सर्च करेगा। जैसे कि अभी मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है इसलिए मैं इसको ऑप्शन से स्किप करता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइस लगाते हो तब आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने माइक कनेक्ट किया है तो ये बीप साउंड आ रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ साउंड वो प्रॉपर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को ट्रबल शूट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट है तो यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी नोटिफिकेशन आता है। अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए तब उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को ऑफ कर दो, तब आपके सिस्टम में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि हर सॉफ्टवेयर से मेरे को रिलेटेड क्या आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, तब इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता दूं कि किन किन से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे और नोटिफिकेशन के। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आप आते हो तो इस पूरे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं सब से रिलेटेड आपको क्या मिलते हैं, नोटिफिकेशंस मिलते हैं। जैसे मेरे को चाहिए कि क्रोम का जो भी नोटिफिकेशन आता है वो मेरे को नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पे मैं बैकअप सेटिंग है उसका मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। तो उससे रिलेटेड मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे सिस्टम में। अगर मैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑन कर दूंगा, जिससे मेरे को क्या होगा कि उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस आएंगे। अब हम कर लेते हैं बात इस ऑप्शन की। तो इन ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। मतलब ये कि अगर आपका लॉक मतलब स्क्रीन आपका लॉक है तब भी आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और आपका स्क्रीन कुछ इस टाइप से लॉक है तब आपको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर उसके अंदर आते हैं तब जाकर के आपको ये ऑप्शन को ऑन करना है, देन उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
तो आप चाहें तो ये सब ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। हमको अभी इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको ऑफ करते हैं। ये डिस्टर्बेंस लेके आता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना। आगे की ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।